जी भैया को राम राम। हम कल वीडियो नहीं भेज पाए, इसके लिए माफ़ करना। कल चले गए थे चंदन के नाना के घर और उनका दवा कराने के लिए बस्ती। कल गया था दवा कराने, इसलिए हमें टाइम नहीं मिला, इसलिए वीडियो हम नहीं भेज पाए, तो इसके लिए माफ़ करना। तो नमस्कार सभी भाई बहन को। तो कल सच में हम सब चले गए थे बड़े वाले चैनल पर। मैं वीडियो बनाकर आप सबको बताई थी कि मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो वहीं पे चले गए थे हम सब और सारा दिन वहीं पे लग गया। मैं किसी तरह अपना वीडियो शूट की और ये नहीं शूट कर पाए, तो गुंजन थोड़ा पीछे होकर बैठो, बड़ा सा मुँह आ रहा है ना। नमस्ते कर दो। नमस्ते। तो आज बच्चों का भी छुट्टी है, सभी बच्चे घर पे हैं। तो चंदन के पापा बोले कि मैं पहले वैसे रेसिपी का वीडियो आज नहीं बना पाऊँगा। सच में दोस्तों आज मैं कोई सामान ये ला भी नहीं पाए, जुटा भी नहीं पाए कि क्या बनाएं। तो कल वाले वीडियो में आप सबको ज़रूर बना के दिखाएंगे। थोड़ा हम सबका इस समय दिक्कत और परेशानी बहुत चल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो माता रानी, जो ईश्वर का कृपा है वही होगा। तो यही सब बात है। और उनका तबीयत दिनों दिन ख़राब होता जा रहा है, तो हम सब बहुत चिंतित में हैं। मैं गई थी 1 हफ़्ता पहले, तो 1 हफ़्ता से कम ही हुआ है, गई थी। तो थोड़ा मतलब उनका तबीयत ठीक था उस बीच में, अब इस बीच में और ख़राब हो गया है। तो मैं बड़ा वाले चैनल पर बोली कि वो ठीक है, लेकिन ठीक बिल्कुल नहीं है, लेकिन दवा तो चल रहा है। तो यही सब बात है। यहाँ गुंजन बैठी हैं। कल हम सब बच्चों का छोड़ के गए थे, सिर्फ अंजलि गई थी साथ में। और दोस्तों मैं इनके वीडियो में आ जाती हूँ कैमरा के सामने, तो ये बोलते ही नहीं है कुछ, तो आने का मन भी नहीं करता हमें। और वैसा जब अपना रेसिपी शूट करते हैं तो बोलते हैं। तो एक दिन मैं वीडियो में आई थी इनके, तो कई भाई बहन बोल रहे थे संगीता जी ये शर्माते हैं इसीलिए नहीं बोलते हैं। मैं इनको कहती हूँ शर्म नहीं करना चाहिए बोलने में, है ना, तो बोलते क्यों नहीं हो। तो यही सब बात है दोस्तों। और आप सबको ये अच्छी रेसिपी बनाकर ज़रूर दिखाएंगे। इनको बनाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये रेसिपी और ये खाना, क्योंकि ये शुरुआत से शहरों में भी बना आए हैं खाना। और जब काम पे जाते थे तो खाना बनाकर खा के अपने खुद मतलब जाते थे ये। और अब इस समय तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारा काम होता है, तो हमें तो चैनल में उतना जानकारी नहीं है। लेकिन कई यूट्यूबर के पास दौड़ के जाना रहता है और उनसे पूछना होता है कि ये कैसे किया जाए। कोई कमी भी बीच बीच में चैनल में आता रहता है, तो उसको भी ठीक करवाना पड़ता है। तो इसीलिए ये काम करने नहीं जाते। और दोस्तों इनके चैनल को आप सब सपोर्ट और अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना ज़रूर। और ये आपको अच्छी रेसिपी ज़रूर बना के दिखाएंगे। जो आप सब बोलोगे बनाने के लिए वो भी ये बनाएंगे, लेकिन दोस्तों जो बनाना आएगा वही बना पाएंगे। और यही सब बात है, जो गांव में बनता है वो चीज़ ज़रूर आप सबको दिखाएंगे। और इनके चैनल में हमारे भाई बहन कई बोलते हैं कि कभी कभी ब्लॉग वीडियो भी बनाया करो, अच्छा लगता है। और हमको भी कई बहनें बोली हैं संगीता जी बीच बीच में इनके वीडियो में आया करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक चैनल पर अब नहीं, उस पर फेस कैम वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो उस पर हमारी मजबूरी है दोस्तों। और इनके वीडियो में भी रोज़ हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता। मैं अपने चैनल में लगी रहती हूँ और बच्चों के काम में लगी रहती हूँ, तो इसीलिए। तो यही सब बात है दोस्तों। और जो भाई बहन इनके चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिस तरह हमें सपोर्ट करते हैं इसी तरह इनको भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बीच बीच में इनको काम मिल जाता है गांव में, तो काम भी करने चले जाते हैं। तो वैसे 250, 150, 300 जैसा काम रहता है उसी हिसाब से मिल जाता है। और तो ये पूरे दिन का काम नहीं करते हैं, जैसे कहीं सामान उतारना हुआ, ये DCM का यही सब होता है, किराने का दुकान का सामान और सब। अब हमारे कई भाई बहन बोलते हैं कि इनको मतलब कोई दुकान करवा दीजिए, कोई बिजनेस करवा दीजिए। तो सच बात है दोस्तों, दुकान करने के लिए हमारे पास है, आप समझ सकते हैं गांव में अगर रोड पे दुकान किया जाता है, जो सड़क होता है उसी पे तभी चलता है। और हम सबके पास है मतलब रोड पे ज़मीन नहीं है, तो इसीलिए नहीं हम चला सकते। और अगर हम किराए पे कहीं मकान लेते हैं तो उसका भी पैसा भरना पड़ेगा, जो हम देने में असमर्थ हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। मैं उसी में पैसे से बच्चों का पढ़ाई भी कराती हूँ, दवा भी चलता है इसी में, और यूट्यूब का पैसा जो मिलता है वही समझ लीजिए घर गृहस्थी दाल चावल
इसी रोटी में निकल जाता है। और पढ़ाई लिखाई अब मैं भी सोचती हूँ बच्चों को अच्छे से पढ़ा दूँगी। हम सबका जैसे जीवन बीता वैसे ही बिता लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो वो भी अपना काम कर सकते हैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यही सब बात है दोस्तों। और ये सब बातें मैं आप सबसे सीखी हूँ जब से मैं अपना चैनल बनाई हूँ। आप सब ने ढेर सारी जानकारी दिए हैं कि संगीता जी बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो वो बात हमें हमारे मन में भी घर कर गया। नहीं तो पहले तो दोस्तों मेरा चैनल जब नहीं था तो ये सब बात मैं सपनों में भी नहीं सोचती थी। वही सरकारी स्कूल में भेजती थी, सोचती थी जब तक ये गवर्नमेंट सरकारी स्कूल ये पढ़ाऊंगी, नहीं तो जब फीस लगने लगेगा तो नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद दुआ से मैं बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, वो पढ़ रहे हैं। तो यही सब बात है दोस्तों। ये बिजनेस भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना बिजनेस के लिए व्यवस्था भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। यही सब बात है। और गांव में बिजनेस करना बहुत मुश्किल का काम है। जो बड़े बड़े किराने दुकान खुले हुए हैं आसपास, ऐसा बात नहीं हमारे गांव में दुकान नहीं है, बहुत सारा दुकान है, लेकिन उनका निजी ज़मीन भी होता है, निजी उनका घर भी होता है और वो उनके पास कोई सामान का कमी भी नहीं रहता, तो आप समझ सकते हैं। और वो उधारी भी देते हैं दोस्तों बराबर। और हम सब क्या थोड़ा छोटा सा बिजनेस रहेगा उसमें उधारी भी देंगे तो ये भी नहीं चलेगा। तो यही सब बात है। कुछ करने के से पहले उसको 100 बार सोचना चाहिए कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जो काम आसान लगता है वही करते हैं, तो किसी न किसी तरह जीवन कट रहा है। और यही सब बात है दोस्तों जो मैं आप सबसे बात करने को आई थी और बोल भी दी। अगर वीडियो में कोई गलती होगा, मेरे कहने में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। चंदन की मम्मी वीडियो में आई, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दीदी भैया को राम राम, नमस्ते। तो दोस्तों ये हमेशा मेरा नाम लेकर कभी नहीं बुलाते हैं वीडियो में या कहीं भी, वैसे पर्सनल गांव में भी चंदन की मम्मी, गुंजन की मम्मी यही कहकर बुलाते हैं। एक दिन एक दीदी लिखी भी थी, तो इसी वजह से दोस्तों नाम ना पति अपनी पत्नी का लेकर बुलाते हैं, ना पत्नी पति का नाम लेकर बुलाती हैं। गांव में ये होता है, तो उन दीदी का सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। तो सभी दीदी भैया को नमस्ते।